नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। जो चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, ईवीएम को मैनिपुलेट किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हो गई है। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। जो अपनी वेबसाइट की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते, वो ईवीएम की रक्षा सुरक्षा क्या खाक करेंगे। दोस्तों, यहां पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। हमें चुनाव आयोग की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट को नहीं बचा सकता, वो चुनाव आयोग ईवीएम को क्या खाक बचाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर लिखा है ईवीएम हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा, बुरा फंसा चुनाव आयोग, इस बार तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैक हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये ईवीएम की रखवाली करते हैं, ये ईवीएम को सुरक्षित रखते हैं। अरे भाई, कैसे? जब आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, जब आप अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बचा सकते, तो ईवीएम आप क्या खाक बचाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कोई नहीं आपको बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये बड़ी खबर है और मैं जानता हूं कि आप लोग इतने समझदार हैं कि कुछ बातें मैं जानबूझकर नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना है और आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ज्यादा यहां पर पोल खोलने की जरूरत नहीं है। बात यह है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात की जानकारी दी है कि मेरी वेबसाइट हैक हो गई है। आप सोचिए, यहां से एक बड़ी जानकारी यह सामने आती है कि जो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट नहीं बचा पा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन कैसे दावा ठोक सकता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले इलेक्शन कमीशन ने स्वयं कहा था कि ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है, लेकिन हम लोग छेड़खानी होने नहीं देते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान है, कुछ साल पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा था कि हाँ, ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है, ईवीएम से धांधली हो सकती है, लेकिन हम लोग इतनी सुरक्षा देते हैं ईवीएम को लेकर इतना हम लोग सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता। यानी कि इलेक्शन कमीशन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि अगर हमारी नजर ईवीएम से हट गई, हम ईवीएम को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है। ये चुनाव आयोग के वक्तव्य है। लेकिन आज जब दिल्ली की सड़कों पर, चौक चौराहों पर ईवीएम को लेकर इतना बवाल हुआ, ईवीएम को हैक करके दिखाया गया, उसके बाद भी ना तो देश का सुप्रीम कोर्ट, ना ही देश की सरकारें, ना ही विपक्षी नेताओं ने, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अब यहां पर सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो वक्त की मार बड़ी ही खतरनाक होती है। और आज कांग्रेस को एहसास है, इंडिया अलायंस को एहसास है कि अगर ईवीएम बैन नहीं हुई तो हम सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। और इस बार तो छोड़िए, आने वाले समय में इलेक्शंस ही नहीं होंगे, चुनाव ही नहीं होंगे, और जब चुनाव नहीं होंगे तो कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस सत्ता में कैसे आएगी। आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। संविधान बदल दिया जाएगा, जैसे आज चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि तानाशाही फुल चल रही है। और दोस्तों, ये बड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि ईवीएम हैकिंग मामले में बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हो गई है। और जो दावा करते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, उनकी खुद की वेबसाइट हैक हो गई है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।